प्यारे सत्य के खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आज ग्रुप सेशन यानी कुछ लोगों के सवाल लिए जाते हैं। सवालों से भी आज़ादी मिले। जो सवाल हमें रोक देते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ लेते हैं तो उस वजह से कई लोग आगे बढ़ पाते हैं जहां वे रुक गए थे। इस वक्त जो सामने सवाल आए हैं उनको हम लेंगे। तकदीर किसे कहा गया है? अलग अलग जगहों पर अमीर, गरीब, बीमार, महारोगी, पंडित, वेश्या, चोर, नेता, भंगी, अतरे की इन जैसे लोगों के घर में जन्म होना क्या भाग्य का भाग है? भाग्य का भाग यानी इस घर में पैदा हुआ तो भाग्यशाली, इस घर में पैदा हुआ तो भाग्य का भाग है, दुर्भाग्य, इस तरह के जो आते हैं। तो ये पंक्ति कब सही? जब ऐसा कहा जाए कि यहाँ पर ईश्वर का जन्म हुआ और यहाँ पर किसी और का जन्म हुआ। जब किसी और का जन्म हुआ तो कहेंगे कि ये भाग्य का भाग है, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ किसी और का जन्म और यहाँ किसी और का। मगर जब पता चलेगा कि एक ही चीज का जन्म हो रहा है तो भाग्य के भाग का सवाल नहीं रहता। एक ही चित्रकार एक भयानक चेहरा बना रहा है, एक खूबसूरत चेहरा बना रहा है, दोनों में उसने अपनी अभिव्यक्ति की। चित्रकार के एंगल से देखोगे तो भाग्य का भाग नहीं है, और व्यक्ति के एंगल से कहोगे तो वहां पर भाग्य का भाग आएगा कि उसका हिस्सा है, भाग्य का हिस्सा है उसमें कि ये पर्सन यहाँ जन्म लिया। मगर जो सत्य जानता है, डायरेक्टर की एंगल जानता है, नॉवलिस्ट की एंगल जानता है, वो जानता है कि किरदार जो नकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, जिसमें सिर्फ अपराधी ही नहीं एक खंबा भी है, तो वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो बेचारा दुर्भाग्यशाली है ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे वो भी उसी का ही जन्म है, वही चीज अपने लिए अलग अलग निमित्त क्रिएट कर रही है ताकि ये खेल चल पाए, वरना खेल चलेगा कैसे? तो वही चीज सामने वाले बॉडी में जड़ है और इस बॉडी में चेतन है, इस बॉडी में मध्यम है। अलग अलग बॉडीज के द्वारा उस खेल को खेला जा रहा है। उस एंगल से ये भाग्य का भाग नहीं है। मगर व्यक्ति के एंगल से कहोगे तो भाग्य का भाग है कि यहाँ पर जो चेतना खुली वहाँ उसको बहुत सपोर्ट मिला, अच्छे लोग मिले, वहाँ पर सत्संग चलता था घर में बचपन से ही, तो कितना भाग्यशाली था जिस वजह से चेतना का स्तर ऊपर उठा। ये झोपड़पट्टी में पैदा हुआ या अपराधियों के बीच पैदा हुआ, इसके अंदर बचपन से ही टेंडेंसी गई जिस वजह से वो बेहोश ही रहा। मगर बेहोश रहने वाली भी वही चेतना है, अलग अलग बॉडीज में अलग अलग रोल प्ले कर रही है। सब जानकर आपके एमएसवाई में वो क्या चाहती है, अगर वहां खुलने की संभावना इशारा दे चुकी है तो आपको उस पथ पर आगे बढ़ना है। ये बहाना सोचकर कि मेरे बॉडी में वो बेहोशी रहेगी तो मैं क्या करूं, बैठ नहीं जाना है। आज तक क्या इशारे मिले हैं? सत्य की प्यास मिली है, सत्संग में आए हैं, ऐसा ग्रुप मिला है, तो हमें इशारा आगे जाने का ही मिला है, उस पर हमें काम करना है। सुबह और रात में सोते समय प्रार्थना किस प्रकार कर सकते हैं? सोते सुबह उठते कैसे करें प्रार्थना? शुरुआत में प्रसन्न करता है, सुबह उठता है, आज का नया दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद। रात को सोते वक्त कहता है कि पूरा दिन मैं आनंद ले पाया, उसके लिए धन्यवाद। अब अच्छी नींद मिले ऐसी प्रार्थना करता है, सुबह उठकर फिर धन्यवाद देता है। शुरुआत में इस तरह की प्रार्थना सिखाई जाती है। ईश्वर को धन्यवाद देकर कार्य शुरू करें। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है, तब वह अपने आप को जानना मुख्य समझता है, वैसी प्रार्थना करता है, ज्ञान की प्रार्थना करता है, माया से मुक्ति की प्रार्थना करता है। समय आता है कि वो कहता है, जब प्रार्थना का महत्व पता चल जाता है कि मेरी हर क्रिया प्रार्थना बने,
जो भी मैं सुबह से लेकर रात तक कर रहा हूं, सुबह से रात तक कर रहा हूं, वह प्रार्थना बन जाए। यानी अब वो इंसान क्या प्रार्थना करेगा कि मैं प्रार्थना क्रिया में दिखाऊं, बोलकर दिखाने की बजाय मैं प्रार्थना क्रिया में दिखाऊं, करके दिखाऊं, जो भी करूं वो प्रार्थना बन जाए। यानी अब सुबह उठकर आपने यदि नहाया तो ये नहाना आपकी प्रार्थना बने। आपको पता होना चाहिए कि आप नहा रहे हो तो यह प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मैं अपनी सफाई करना चाहता हूं, मैं अपनी अंदर और बाहर से सफाई करना चाहता हूं, कृपया मुझे शुद्ध करें, कृपया मुझे शुद्ध करें। यानी आपने ये बोला नहीं, मगर आपकी क्रिया प्रार्थना हो गई। सुबह से लेकर रात तक जो भी करोगे, किसी की मदद कर रहे हो तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर, मैं लोगों की मदद कर पाऊं, इसके लिए मुझे मदद करो। अब वहां क्रेडिट लेने वाला मन नहीं आ रहा, वो क्रिया क्रेडिट लेने के लिए नहीं है, वो क्रिया प्रार्थना हो गई कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मुझे मदद करो। न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो लोगों का दुख दर्द जान रहा हूं ताकि वो बांट पाऊं, इसलिए मुझे मदद करो। तो हर क्रिया, न्यूज़पेपर पढ़ना है, खाना खाना है, खाना क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, किस अभिव्यक्ति के लिए खा रहे हैं, हमेशा को क्यों तैयार कर रहे हैं, तो हर क्रिया प्रार्थना बन जाए। सवाल था प्रार्थना कैसे करें। समय के साथ प्रार्थना बदलेगी, आपका जीवन ही प्रार्थना बन जाए। कब बनेगा? जब आपने प्रार्थना का महत्व समझ लिया। अगला सवाल, समाज सेवा करना अच्छी बात है, ऐसे विचार सभी को पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोग यह कार्य दूसरे करें तो अच्छा है, ऐसे कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। एक साथ आकर अगर हम ग्रुप एनर्जी इकट्ठा कर पाए तो असंभव कार्य भी पूरे हो सकते हैं। तो लोग ग्रुप में काम क्यों नहीं करते? इंसान सुविधा चाहता है, सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है, लाभ चाहता है, लोभ चाहता है, इंसान की टेंडेंसी है। इंसान पहल करना नहीं चाहता। सवाल क्या था? लोग सब जानते हुए भी ग्रुप में काम क्यों नहीं करते? पहल करना इंसान नहीं चाहता, क्योंकि पहल करने से बहुत सजग होना पड़ता है। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, जहां पर जो रास्ता है वो किसी को मालूम नहीं है, एक ही पर्सन को मालूम है जो आगे की कार में जा रहा है। पीछे जो कार में जा रहा है उसको क्या करना होता है? सिर्फ आगे वाली कार कहाँ मुड़ती है उसको मुड़ना है। लेफ्ट में गई तो लेफ्ट में मुड़ना है, दाएं मुड़ती दाएं, वो जाते ही जाता है। उसके लिए क्या सुविधा है कि वो कार में अपनी बातचीत करते हुए, अपनी बातचीत उनकी चल रही है, क्योंकि उसको खाली ध्यान रखना है लेफ्ट मुड़ी ना तो हमें भी लेफ्ट मुड़ना है, क्योंकि आगे वाला सजग है कौन से रास्ते से हमें जाना है। पीछे वाला क्या करता है कि हमें सिर्फ आगे वाली कार को देखना। उसके लिए कितना सहज होता है, बहुत सहज है ना उसके लिए। वो अपनी बातचीत करते, मगर अगर कहा तुम आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, तो उसकी बात बंद हो जाती है। वो हर टर्न पर सोचता है इधर से तो नहीं कि आगे जाके मालूम पड़ेगा, अरे वो तो उधर टर्न लेना था, फिर पीछे आओ, फिर गालियां पड़ती है, फिर लेफ्ट में जाता है। उसको बहुत सजग होना, हर टर्न पर उसको सजग होना पड़ता है। तो इंसान चाहता है कोई और करे, हम पीछे पीछे जाएंगे ना, पीछे पीछे करेंगे ना, शुरुआत कोई और करे, पहल कोई और करे। तो सब जानते हुए भी नहीं करते। उसका कारण क्या है ये बताया, एक उदाहरण से भी समझ में आया होगा, क्यों कई बार ये देखा है आपने। अगर ईश्वर मेरे अंदर ही है तो ईश्वर की पूजा जप और मंत्र के द्वारा करना सही है क्या? ईश्वर मेरे अंदर ही है तो क्यों करें? लोगों का सवाल होता है ना, ईश्वर ही है तो हम ईश्वर की पूजा क्यों करें? तो जो
सवाल इस तरह का पूछता है, उसको तो कहा जाए तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है, कोई और करे ना करे, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक पर्सन कहता है अच्छा हमारे अंदर सत्य है ना, तो फिर खोज करने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे अंदर ही है और तुमने कभी पाया नहीं, तो था न था बराबर है, था न था बराबर है। अगर तुम्हें लगता है कि अंदर ही है सत्य, तुम्हें पूजा क्यों करूं? ईश्वर अंदर ही है, तुम्हें पूजा क्यों करूं? तो पूजा ये जो सवाल पूछ रहा है उसके लिए है, उसको विलीन करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए है। ये पूजा करे, उपासना करे, ईश्वर के गुणों पर मनन करे, ताकि उच्च अभिव्यक्ति के लिए एमएसवाय मान्यता लेस, व्यक्तिलेस बन जाए। व्यक्तिलेस नहीं बना तो ईश्वर अंदर होते हुए भी जकड़ा रहा बंधनों में, वो कभी अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाया। तो था न था बराबर, था न था बराबर। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जानने के बाद भी उल्टा जिसने जाना उसके अंदर भक्ति बढ़ती है, उसकी पूजा नया रूप लेती है, उसके कार्य भी पूजा बन जाते हैं, उसकी सेवा भी भक्ति बन जाती है। जिसने पूरा नहीं जाना उसके अंदर सवाल उठता है फिर मैं क्यों करूं? तो उसको कहते तुम्हारे लिए तो आवश्यक है, तुम बैठो, तुम्हारी अभिव्यक्ति आगे करवाने के लिए कुछ आदतें डाली जा रही है, एक जगह बिठाने की आदत डाली जा रही है, गुणों पर मनन करने की, ताकि वे गुण तुम्हारे एमएसवाय में आए। मृत व्यक्ति की तस्वीर पर हार चढ़ाते हैं, वैसे जिंदा व्यक्ति की तस्वीर पर क्यों नहीं चढ़ाते? ऐसा दोहरा व्यवहार करना उचित है क्या? एक तो ये कहें कि चलो किसी पर भी मत चढ़ाओ, अगर आपको तकलीफ है तो किसी पर भी मत चढ़ाओ, जिंदा इंसान के तस्वीर पर भी मत चढ़ाओ, मर गया है जो उसके भी तस्वीर पर मत चढ़ाओ, तकलीफ है तो किसी पर भी मत चढ़ाओ, कोई रूल नहीं है उसका। मगर ये प्रथाएं बनाई गई है तो वो कॉमन सेंस कम्युनिकेशन के लिए है, कॉमन सेंस कम्युनिकेशन। लोगों को पता हो, जैसे कोई गुजर जाता है, मर जाता है, बेटा बाल कटवाता है, तो ये कम्युनिकेशन है। गंजा सिर समाज के लिए कम्युनिकेशन है कि इनके घर में कोई गुजर गया है, तो हम बातचीत करते वक्त चेतना गिराने वाले वाक्य न कहें, पहले ही पर्सन की चेतना लो है, पहले ही कम है, ऊपर से हम और कुछ कह देंगे तो वो बेचारा जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो दुखी है। तो इसलिए कुछ प्रथाएं बनाई गई, व्यवस्था की गई। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। घर में फोटो है, हार चढ़ा हुआ है, तो जानने वाला समझ जाता है कि ये हार चढ़ा है तो किस उद्देश्य से चढ़ाया गया होगा, क्या कारण रहेगा। तो सवाल पूछते हुए थोड़ा सोचकर पूछेगा, संभल कर पूछेगा आप, ये इस वजह से। और पूछने वाले के मन में क्या सवाल है? दोहरा व्यवहार क्यों? इंसान चल सबके साथ एक जैसा ही करे, विचार अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, मगर कॉमन सेंस होना अति आवश्यक है। मंगलसूत्र स्त्री पहनती है, पुरुष क्यों नहीं पहनते? उनके साथ दोहरा व्यवहार है क्या? तो पुरुष भी मंगलसूत्र पहनने लग जाए क्या? क्या ऐसी प्रथा बनाई जाए? दोहरा व्यवहार नहीं करना है तो ये अलग अलग है। किन लोगों को क्या कम्युनिकेट करना अति आवश्यक है, ताकि वो अपना व्यवहार सभ्य रख पाए, ताकि वो अपना व्यवहार लोगों के साथ सही रख पाए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। और फास्ट कैसे हो? हर एक तो एक दूसरे से पूछते नहीं रहेगा ना, तो इसलिए हार चढ़ाया है नहीं चढ़ाया है, ये कम्युनिकेशन का है। फिर ऑप्शनल भी है, कोई पर्सन गुजर गया है, जलाया जाता है, मगर कोई रियलाइज सोल है तो उसकी समाधि बनाई गई है, तो वहाँ समाधि तो अलग चीज़ हो गई। ऑप्शनल केसेस में अलग कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके खोजे गए हैं, नए भी खोजे जा सकते, नए भी बनाए जा सकते, समय के अनुसार ये बदलते रहता है। मगर कोई ये सोच ले
कि ये दोहरा व्यवहार क्यों है, तो ये दोहरा व्यवहार वाली बात नहीं है। किस लिए बनाया गया उसके पीछे कारण भी अगर हम समझ लेते हैं तो ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को कन्फ्यूजन न हो, ये बनाए रखने के लिए, लोगों को एक दिशा हो, समझ हो, सही व्यवहार कर पाए, उसके लिए है। क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत बात है, चाहे वह कंपनी में हो या घर में? अपने अधिकार पाने के लिए बोलना गलत है? सवाल ये भी होता है क्या लड़ना गलत है? क्या लड़ना गलत नहीं है, मगर लड़ना सीखो तो सही पहले। पर्सन सवाल क्या पूछता है, लड़ना गलत है क्या? अगर तुमको लड़ना आता है क्या, पहले ये सवाल पूछना चाहिए। तुमको लड़ना आता भी है क्या? वरना तो लोग बोलते हैं कि मैंने इसके हक के लिए, उसके लिए लड़ा, मेरे घर वालों पर अत्याचार हो रहा था, मैंने उसका मर्डर कर डाला, अभी 20 साल जेल में हूं, अब तुम्हारे घर वालों को कौन देखेगा? इंटेंशन कितना अच्छा था, घर वालों की सुरक्षा के लिए लड़े, मगर कैसे लड़े? कब जेल में है, घर वाले डबल तकलीफ में है। पहले सिंगल तकलीफ थी, अब डबल तकलीफ हो गई, लड़ना आता नहीं। और सवाल पूछेंगे क्या लड़ना गलत है? लड़ना गलत नहीं है, मगर लड़ना सीखो तो सही पहले। कृष्ण से सीखो लड़ना कैसे है, गांधी जी से सीखो लड़ना कैसे है। जापान में कैसे हड़ताल की जाती है? एक शूज की कंपनी में वर्कर नाराज है तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही पैर का जूता बना रहे हैं। शूज की कंपनी है और नाराज है, हड़ताल है, तो हड़ताल ने काम बंद नहीं किया। इंडिया में हड़ताल हो तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, अभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। मगर वहां कैसे लड़ रहे कि प्रोडक्शन कर रहे, उल्टा पहले से ज्यादा ही कर रहे, मगर एक पांव का जूता कंपनी करेगी क्या? एक पांव का जूता करेगी क्या? तो उन्होंने काम भी किया, लड़े भी, अपनी मांग पूरी भी करवाई, और जब मांग पूरी हो गई तो दूसरे पांव का बना डाला। यानी वो समय बेकार भी नहीं गया, वरना हड़ताल के 10 दिन जो गए, 20 दिन जो गए, वो तो समय गया ना, मगर यहाँ वो समय भी बचा, वो प्रोडक्शन भी काम में आई, दूसरे पांव का जूता भी बन गया। तो लड़ने के तरीके सीखे। तो लड़ना गलत नहीं है, हमें लड़ना आता है क्या, किस तरह कार्य होना चाहिए, इस पर अगर मनन करते हैं तो लड़ने के क्रिएटिव तरीके लोग भी एंजॉय करेंगे। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से अच्छा क्रिएटिव दुश्मन। क्योंकि उसके दाव पे देखकर आप क्रिएटिव बनने लग जाओगे। अच्छा अरे ऐसा करता है क्या, आप भी क्रिएटिव बनते जाओगे, वरना मूर्ख दोस्त आपको भी मूर्ख बना डालेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी कई सारे सवाल थे, उनको आगे लेंगे। सेवा का जो मौका दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैव ए थॉट। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित भाव विचार शून्य शिविर, मोशन इमोशन साक्षी साधना, डिटैच्ड विटनेसिंग मेडिटेशन रिट्रीट, इस सुंदर ध्यान सत्र का लाभ ले सकते हैं। शनिवार 17 दिसंबर 2022 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 18 दिसंबर 2022 दोपहर 1 से 4:30। इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल होने जा रहा है 26 से 28 दिसंबर 2022 शाम 4 बजे से 6:30। हर युवक यह शिविर जरूर करे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।